दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और घर से एक बड़ा सपना लेकर के शहर जाता है। सोचता है कि शहर जाऊंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा कमाऊंगा, जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। दोस्तों, वो शहर तो चला जाता है। एक हफ्ते के करीब तक वो मेहनत भी करता है, उसे कोई अच्छा काम नहीं मिलता है। और अगर काम भी मिला तो 10-12 हजार की छोटी सी नौकरी, जिसमें रहना, खाना और बाकी के खर्च शामिल थे। उसको ये लग रहा था कि इन छोटी सी नौकरी से और इतनी छोटी सी तनख्वाह में होगा क्या। 30 दिन का काम, 10,000 रुपए। काफी ज्यादा वो परेशान हो गया था और फिर उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी, इधर उधर भटक ही रहा होता है। अब काम को ढूंढ कर जब वो घर वापस आ रहा था, तभी एक मार्केट में थक हार करके निराश होकर वो एक जगह पर बैठ जाता है। और फिर दोस्तों, कुछ ही देर का वक्त बीता था कि अचानक से एक चमचमाती कार आती है और उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। उस कार में बैठी एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, जो कि धीरे से कांच को खोलती है और उस लड़के से कहती है कि क्या बात है, इतना उदास क्यों हो। तो लड़का कहता है कि कुछ नहीं मैडम, मैं बस गांव से आया हूँ और काम की तलाश में हूँ और मुझे काम मिल नहीं रहा है। तो वो कहती है कि तुम नौकरी करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैडम। तो वो कहती है, काम करो कि मेरे पास एक काम है, तुम करना चाहोगे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल करना चाहूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है, ये लो मेरा कार्ड है और कल तुम मेरे ऑफिस में चले आना। तो वो कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों, वो लड़का कार्ड लेता है और उसके बाद वो अपने दोस्त के यहाँ वापस चला जाता है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो फोन करता है और फिर फोन करके मैडम से बातचीत करता है। तो मैडम बताती है कि आ जाइए मेरे ऑफिस में। अब दोस्तों, वो उसका पता लेकर के, उसके कार्ड लेकर के उसके ऑफिस पे पहुंचता है। जब वो वहां पर जाता है तो फिर वहां का नजारा इतना खूबसूरत था। वहां पर एक आलीशान घर था और उसी में उसने ऑफिस भी बनाया हुआ था। और उसी जगह पर जो वो महिला थी वो उसी में बैठी थी। अब वो लड़का वहां पर पहुंचता है। काफी खूबसूरत महिलाएं वहां पर काम करने वाली थी, एक से बढ़कर एक। सिर्फ और सिर्फ वहां महिलाएं ही काम करती थी। अब दोस्तों, वो लड़का जाता है तब वो मैडम उससे मिलती है और फिर उसे एक केबिन में ले जाती है और कहती है कि देखो, एक ऐसा काम है कि जिसे करने के बाद तुम्हें बहुत सारे पैसा मिलेंगे, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और साथ ही साथ तुम्हें वो भी चीज मिलेगा जो तुम्हें जिंदगी में चाहिए होगा। तो लड़का कहता है कि मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पता नहीं मेरा सपना पूरा होगा भी या नहीं होगा। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें सपना पूरा करना है, पैसा कमाना है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर काम है। तो वो कहता है कि करना क्या पड़ेगा। तो महिला कहती है कि देखो, एक ऐसा काम है जिसमें तुम्हें बड़े बड़े घरों में जाना पड़ेगा और जितनी मोटी औरत होगी उतना ज्यादा तुम्हें पैसा दिया जाएगा। तो वो कहता है कि मैडम, मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कि मोटी औरत मोटा पैसा। तो वो कहती है कि देखो, जो बड़े घर की औरतें हैं वहां पर तुम्हें जाना और फिर वहां पर जाकर के तुम्हें उनके साथ बातचीत करनी है, उन्हें खुश करना है। तो लड़का कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है कि पैसे भी मिलेंगे और साथ में साथ समय भी बिताने को मौका मिलेगा। तो वो हाँ कर देता है और फिर उसके बाद दोस्तों वो उस काम में लग जाता है। जब वो पहली बार क्लाइंट के घर पर जाता है तब उसे एक महिला मिलती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। अब दोस्तों, उस महिला के साथ इन दोनों के बीच में जो कुछ होता है और फिर इसको इतना पैसा वो इससे महिला देती है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, जब ये महिला के साथ होता है तो फिर अचानक इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वो महिला बेशक 40 साल की थी, लेकिन इस लड़के की स्थिति जो थी वो बिगाड़ कर रख गई थी। दोस्तों, ये कहानी उनके लिए है जो पैसों को जिंदगी में बहुत ज्यादा ही कमाना चाहते हैं और कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढते हो। ये कहानी उनके ही लिए है। तो दोस्तों, आइए बताते हैं कि ये कौन सी जगह और कहां पर ऐसा सब कुछ हुआ था। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इतना करना हमें बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज हमारे लिए इतना जरूर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो है वो दिल्ली के नोएडा के है। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है उन्नाव और वहीं पर रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम पवन होता है और जो कि मूल रूप से उन्नाव का रहने वाला था, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और उसकी उम्र 24-25 साल के करीब रही होगी। घर पर उसकी जिम्मेदारी थी और कोई आमदनी का स्रोत ही नहीं था घर पर। तो उसे लगा कि पढ़ाई लिखाई किया है तो चलो कहीं शहर में जाकर के अच्छी नौकरी कर लेते हैं, तो घर का जो स्थिति है वो इससे सुधर जाएगी और साथ ही साथ पैसे का भी जुगाड़ हो जाएगा। तो एक बड़ा सपना लेकर वो लड़का नोएडा जाता है और नोएडा पहुंच जाता है, जहां पर उसका दोस्त रहता है वहीं जाता है। अब उसका दोस्त उसे 1-2 दिन अपने घर पर रखता है और फिर दोस्त से कहता है कि कोई अच्छा सा काम दिला दो। उसका जो दोस्त है वो बहुत छोटे मोटे काम करता था जिसमें वो भी 22-23 हजार पैसा कमाता था और पिछले 10 साल से वो नोएडा में रहकर एक कंपनी में जॉब किया करता है। तो वो बोला कि चलो आओ मैं तुम्हें काम दिला देता हूँ। शुरुआत में तो तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे,
लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके जब तुम यहाँ टिक जाओ तो तुम्हारे पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। अब दोस्तों उसे 22,000 रुपए दिख रहा था, तो वो सोचता है कि उसके साथ जा करके जब उसी के साथ जॉब करता हूँ, तो जब वो किसी कंपनी में जाता है तो उसे 10,000 रुपए का जॉब ऑफर किया जाता है। अब उसे ये लगता है कि इसमें भाड़ा है, खाना है, घर भेजना है, इन 10,000 रुपए से वो क्या कर लेगा, इसीलिए वो नौकरी जो है वो उसे पसंद नहीं आई। वो सोच में पड़ जाता है। अब वो वहां पर ना तो नहीं करता है, लेकिन कहता है कि ठीक है मैं 1-2 दिन में आकर के ज्वाइन करता हूँ। तब तक उसे लगा कि कहीं कोई और काम देख लेंगे, अगर कोई अच्छा काम मिल जाता है तो फिर इसे नहीं करूंगा। कौन सा मैंने इस कंपनी में एग्रीमेंट किया है। अब दोस्तों वो वापस आ जाता है घर लौटकर, और उसके बाद वो 3 दिन तक लगातार भटकता रहता है। अच्छी अच्छी कंपनियों में जाता है, अच्छे अच्छे ऑफिस में जाता था काम के लिए। कहीं भी जाता है तो 12-13 हजार के ऊपर उसे कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। काफी हद तक वो निराशी हो जाता है। थक हार करके वो क्या करता है कि वो आकर के नोएडा के एक मार्केट लगता है, वहीं पर आकर के बैठा हुआ था। तब रात के लगभग 9:30-10 बज रहे होते हैं। अब उसे लग रहा था कि यार मैं बेकार ही यहाँ पर आ गया, इससे तो अच्छा गांव पर ही रहकर खेती बाड़ी करता या कुछ छोटी मोटी नौकरी वहीं पर कर लेता। वहीं पर रहता, कम से कम वहां महसूस खुश तो रहता है। लेकिन यहाँ इतनी दूर आकर के 12,000 रुपए की नौकरी करना, 12,000 की ड्यूटी करना, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब दोस्तों इसी उलझन में वहां पर जाकर के वो उदास होकर बैठा हुआ था, और वहीं पर एक शिकंजी की दुकान लगी थी, वहीं पर वो शिकंजी भी पीता है, और फिर उसके बाद वहीं पर वो हताश बैठ जाता है। अब दोस्तों कहते हैं ना कि जब किसी की किस्मत बदलने वाली हो तो फिर किस्मत उसका ऐसा साथ देता हो कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। और कभी क्या होता है कि अचानक से उसके सामने एक महंगी चमचमाती कार आकर के रुकती हुई, उसमें खूब सुंदर महिला बैठी हुई थी, जो कि लगभग 27 से 28 साल की जिसकी उम्र रही होगी, और जो शादीशुदा होती है। अब वो जो महिला होती है वो क्या करती है, वो अपनी गाड़ी का कांच हटाकर उसको गेट को खोलती है, फिर उसे अपने तरफ बुलाती है कि लड़के इधर आ। अब ये लड़का जाता बोलता है कि हाँ मैडम कहिए। तो वो कहती है कि एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ काम है क्या। तो वो बोला कि नहीं मैडम काम तो नहीं है, मैं बस काम के ही तलाश में गया था और मुझे काम नहीं मिला, तो इसी वजह से मैं परेशान हूँ और थक गया था, तो बस थोड़ा सा यहाँ आराम कर रहा था। तभी वो महिला कहती है कि तुम काम ढूंढ रहे हो, तुम काम करना चाहते हो। तब जो लड़का पौन होता है वो कहता है कि हाँ मैडम मैं काम के ही तलाश में यहाँ पर आया हूँ, और काम अच्छा हो और मुझे पैसे भी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों क्या होता है कि वो महिला कहती है कि ठीक है मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारा काम है और तुम्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। वो कहते हैं देखो पैसे तो तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन काम थोड़ा अटपटा है, क्या तुम कर लोगे। तो वो कहता है कि मैडम काम चाहे कितना ही अटपटा क्यों ना हो, किसी भी तरीके का काम क्यों ना हो, मैं वो काम कर लूंगा, बस मुझे पैसे का मतलब है। तो वो कहती है कि ठीक है। अब दोस्तों वो अपना उसे कार्ड निकाल करके दे देती है, कहती है कि कल मेरे ऑफिस में 10 बजे के बाद आ जाना, मैं वहीं पर मिलूंगी और फिर मैं तुम्हें काम जो है वो पूरी तरीके से समझा दूंगी कि तुम्हें करना क्या। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पवन इस बात से बहुत खुश हो गया था, सोचता है कि चलो यार अच्छे पैसे मिलेंगे, हो सकता है कि आने वाली जो जिंदगी है, जो समय है वो अच्छे से बीत जाए और अच्छी सी जिंदगी हो जाए। और फिर वो अपने दोस्त के पास आता है, खाना पीना खाता है, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे यही सपने आने लगते हैं, बड़े बड़े ख्वाब जो थे वो उसके ख्वाब देखने शुरू हो जाते हैं, और फिर देखते ही देखते कब उसे नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। अगले दिन सुबह के लगभग 8:30-8 बजे उसकी आंख खुलती है, और जब वो घड़ी में देखता है कि 8:30 बज चुके हैं तो वो बिल्कुल घबरा जाता है। तुरंत उठकर फ्रेश वगैरह होता है, और फ्रेश वगैरह होने के बाद अपने दोस्त से कहता है कि यार मुझे एक ऑफिस में जाना है, मैडम ने मुझे एक नंबर दिया है और मुझे वो काम की तलाश में उन्होंने बुलाया। तो वो कहता है कि ठीक है एक काम करोगे तुम जाओ। और फिर वो दोस्त जो है वो निकल करके बाहर आता है, कुछ नाश्ता वगैरह करता है, और फिर वहीं से वो ऑटो पकड़ता है और फिर उस ऑफिस की तरफ चल देता है। रास्ते में वो मैडम को फोन भी करता है कि मैडम आ रहा हूँ, कहाँ पर आना है। तो वो कहती है कि एक काम करो कि मैं तुम्हें इसी नंबर पर लोकेशन भेज रही हूँ, तुम वहीं चले आओ। अब दोस्तों वो महिला उसे लोकेशन भेज देती है और उसी के आधार पर वो उस जगह पर भी पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एकदम से ही वीआईपी एरिया था, अच्छे अच्छे पूरे उस घर एरिया में बने हुए थे, बहुत ही आलीशान घर बने हुए थे महलों की तरह। उसे लगा कि इतने बड़े वीआईपी एरिया में कौन सा ऑफिस हो सकता है, ना तो कोई बोर्ड था और ना ही कोई पहचान थी। फिर भी वो लोकेशन के आधार पर, वो लोकेशन जहाँ का दिखा रहा था वहां पर जाकर के पहुंचता है। कहता है कि मैडम मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं किसी को भेज रही हूँ तुम्हें लाने के लिए। अब एक लेडीज आती है और गेट खोल करके उसे अंदर लेकर के जाती है। अंदर जाने के बाद जो पवन नजारा देखता है उसके होश उड़ करके रह जाते हैं। वहां पर आलीशान बंगला था, इतना खूबसूरत था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत घर ही नहीं देखा था। उसे लगा कि यार इतने बड़े घर के ये लोग हैं कि इनके पास कितना पैसा है और क्या ये काम करते हैं कि इतना बड़ा इन्होंने महल बना लिया है। इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और इसका जवाब उसे थोड़ी ही देर में मिलने वाला भी था।
अब दोस्तों होता क्या है कि वहीं ऑफिस में एक जगह पर सोफा लगा हुआ था, तो वो वहीं पर जाकर के बैठ जाता है। अब एक महिला उसके लिए पानी लेकर आती है, कहती है कि पानी पी लीजिए। अब क्या होता है दोस्तों कि जो ये पवन था वो तो आज खूब सारे ख्वाब देख करके वहां पर गया हुआ था। उसे तो यकीन था कि आज जो उसकी जिंदगी है वो बहुत ही अच्छी से खूबसूरत बीतने वाली है, और इसीलिए वो काम को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, और वो यही सोच रहा था कि जो भी काम हो मैं वो करके ही जाऊंगा। अब वो पानी वगैरह पीता है। अब थोड़ी देर में वो महिला आती है जिसका नाम प्रीति होता है, जिससे कि वो कल रात को मिला हुआ था। प्रीति उससे कहती है कि तुम्हें आने में तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो पवन कहता है कि नहीं मैडम, आपने लोकेशन भेज दिया था ना, इसीलिए मैं आसानी से पहुंच गया। तो कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम पानी पी लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें नीचे केबिन में बुलाती हूँ। अब दोस्तों 10 मिनट तक वो बैठा इंतजार कर रहा है, और तभी एक और भी सुंदर महिला उसके पास आती है, कहती है कि मैडम आपको बुला रही हैं, और फिर उससे लेकर के जाती है, और मैडम के पास वो लड़के को छोड़ करके वापस वो महिला लौट जाती है। उस केबिन में सिर्फ प्रीति और पवन दो बैठे हुए बात करते हैं। प्रीति पवन से कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हें पैसा कमाना है? तो वो कहता है कि हाँ मैडम, मुझे पैसा तो जरूर कमाना है। क्योंकि तभी महिला कहती है कि देखो मेरे पास एक ऐसा काम है कि पैसा तो बहुत कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा अटपटा काम है। तो वो कहता है कि मैडम कैसा अटपटा काम है? अगर पैसा मिलेगा तो मेरे लिए अटपटा कोई मायने नहीं रखता है। अब होता क्या है दोस्तों कि प्रीति पवन को बताती है कि हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं, और एक ग्रुप ऐसा है कि जिसमें बड़े बड़े घर की महिलाएं होती हैं, जिनके पति वगैरह विदेश में रहते हैं या बाहर ही रहते हैं। अक्सर ही वो लोग महिलाएं जो है वो अकेले ही घर पर रहते हैं, और बिजनेस के सिलसिले में उनके पति महीनों घर पर नहीं आते हैं, और ऐसे में वो सर्विस लेती है, और वो जो सर्विस होती है वही तुम्हें करना है। तो वो कहता है कि कैसी सर्विस? तो वो कहती है कि एक पैकेज होता है, पैकेज जो वो 10,000 से स्टार्ट होता है, और वो कहती है कि वो पैकेज 50,000 तक जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सर्विस देने वाला लड़का कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो कहता है कि कैसी परफॉर्मेंस मैडम, मैं समझा नहीं। तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हें डिटेल में अच्छे से तरीके से सब बता देती हूँ। वो बताती है कि दरअसल जो बड़े घर की महिलाएं होती हैं उन्हें तुम्हें खुश करना है, उनका एक पैकेज है होता है, वो पैकेज लेती है, और उनके घर जाकर तुम्हें वो जो कहते हैं वो करना होगा, उनके साथ सब कुछ करना होगा। उसे लगा कि यार ये काम तो बहुत ही अच्छा है, और ऊपर से पैकेज भी बहुत अच्छा है, 10,000 से स्टार्ट है और 50,000 रुपए तक का है। तो वो कहती है कि इसमें एक शर्त भी है। शर्त ये है कि जो भी इनकम होगी उसमें 50% तुम्हारा और 50% मेरा होगा। उसे लगा कि यार अगर हम दिन में 2-3 ट्रिप मार लेता हूँ तो 10,000 रुपए मिलेंगे, तो 30,000 रुपए मिलेंगे। अगर मुझे 15,000 रुपए भी मिलते हैं तो इस हिसाब से भी महीनों के 4-4.5 लाख रुपए हो जाएंगे। अब दोस्तों वो कहता है कि ठीक है मैडम, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रीति कहती है कि देखो इसका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कुछ इस कदर होगा कि मैं तुम्हें एक क्लाइंट दूंगी जो कि निःशुल्क रहेगा, और अगर तुम उस क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से चीजें कर पाते हो और उसे फुल तरीके से सपोर्ट कर पाते हो, तो फिर उसके बाद तुम्हारी सर्विस स्टार्ट होगी, और उसके बाद तुम्हारा पैसा मिलना शुरू होगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम। अब दोस्तों वो एक एड्रेस बताती है जो कि दिल्ली के लाजपत नगर का होता है। कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जाना होगा, और लोकेशन जो है वो मैं तुम्हें भेज दूंगी, अब नंबर भी तुम्हें मैं भेज दूंगी, और तुम्हें जा करके वहां पर सर्विस देनी है, और अगर उधर से फीडबैक अच्छा आता है तो समझ लो कि तुम्हारी नौकरी आज से पक्की हो जाएगी। वो उसे 1,000 रुपए भी देती है, कहती है कि ये तुम्हारा किराया है, और इस किराए पर ही तुम जा करके वापस आओ अपना काम करके, अब फिर मैं बताती हूँ। तो वो कहता है कि मैडम कितनी जल्दी आना है? तो वो कहता है कि जल्दी की कोई बात नहीं, तुम्हें जितना टाइम लगाना लगा इत्मीनान से, लेकिन जो सर्विस है वो बिल्कुल ही अच्छी देनी है। अगर कस्टमर का रिव्यू फीडबैक जो है वो अगर नेगेटिव आता है तो फिर समझ लो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ये तुम्हारी पहली जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है, और आज ही तुम्हारी इंटरव्यू होगा, और अगर इंटरव्यू अच्छे से हो गया तो समझ लो कि तुम पैसों पर अब सो सकोगे। अब दोस्तों होता क्या है कि जो ये लड़का पवन होता है वो पैसे उनसे लेकर के निकल पड़ता है लाजपत नगर के लिए, जहां पर प्रीति ने उसे लोकेशन दिया हुआ था, नंबर वगैरह भी भेज देती है, और नंबर के आधार पर ये लड़का जाता है, और एक आलीशान बंगला होता है दोस्तों, उसके ही सामने जाता है। अब वहां पर जाकर वो बेल बजाता है तो एक महिला निकलती है जिसकी उम्र 40 साल के ऊपर रही होगी, और दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन शरीर से वो थोड़ी हेल्दी थी। उसे लगा कि यार ये तो बहुत हेल्दी है, पता नहीं क्या काम करना होगा। अब होता क्या है कि वो महिला उसे अंदर लेकर के घर में जाती है, और फिर ले जाकर के उसे बैठाती है, पानी वगैरह भी पीने के लिए देती है, उसे थोड़ी देर बात करती है, और फिर उसके बाद कहती है कि तुम जिस काम के लिए आए हो उस काम को अब कर लो। अब उन दोनों के बीच में दोस्तों वो सब कुछ जो होना था वो होता है, जिस चीज के लिए वो पैसे दी थी और जिस चीज के लिए उसे पैसा मिलने वाला था वो सब कुछ वहां पर होता है। उन दोनों के बीच ये जो काम है वो लगभग 1-2 घंटे तक चलता है।
उसके बाद वो महिला जो है वो पूरी तरीके से इसके सारे काम से खुश हो जाती है। उसके बाद ये लड़का वहां से निकलता है और फिर सीधे वो प्रीति के घर के लिए निकल जाता है। तब तक प्रीति के जो फोन होते हैं दोस्तों, उस पर फीडबैक का रिजल्ट आ चुका था। वो कहती है कि लड़का बहुत अच्छा है। और दोस्तों दरअसल जो पवन था वो गांव का रहने वाला था, हट्टा कट्टा और मेहनती लड़का था और स्मार्ट भी दिखता था। और इसी वजह से प्रीति ने उसे देख करके उसके सामने गाड़ी रोकी थी। प्रीति को ऐसे ही लड़कों की तलाश रहती थी जो दिखने में भी स्मार्ट हो और अच्छी खासी उनकी शरीर की बनावट हो, जिससे कि जो महिलाएं उसे देखे वो उसके ओर आकर्षित हो जाया करें। अब जब पवन प्रीति के घर यानी कि जब वो उसके ऑफिस पहुंचता है, तब तक उसके पास फीडबैक आ चुका था। प्रीति पवन को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारा फीडबैक आ चुका है, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। अब तुम्हारे काम से वो महिला जो है वो बेहद खुश है और वो फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव आया, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब दोस्तों लड़का बहुत खुश होता है कि चलो आज से जो मेरा काम है वो शुरू हो गया है। अभी पवन का इस काम में पहला कदम था। अब क्या होता है कि जो प्रीति होती है वो कहती है कि अभी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आज एक क्लाइंट देती हूँ, अब तुम उसके पास जाओ। अब दोस्तों नोएडा के ही एक जगह पर एक लोकेशन जो है वो उसे दिया जाता है। वहां पर प्रीति उसे भेजती है और पवन वहां पर जाता है और फिर वहां पर जाने के बाद वो सब कुछ उससे जो बन पड़ता है उससे ज्यादा ही बेटर करने का प्रयास करता है। अपनी पूरी जितनी भी क्षमता थी वो लगा देता है अपने काम को अंजाम देने में। अब उसके बाद 1-2 घंटे के बाद जब वो फ्री होता है और जब वो वापस आता है, ऐसे पैसे तो उसे ऑनलाइन प्रीति के पास ऑलरेडी मिल चुके थे। उसके बाद उसका फीडबैक आता है, काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट था, पॉजिटिव फीडबैक था। वो महिला जो थी वो भर भर के तारीफ कर रही थी। प्रीति को लगा कि यार ये लड़का मेरे बहुत काम का है, ये लंबी रेस का घोड़ा सिद्ध होगा। अब प्रीति उसे 5,000 रुपए निकाल करके देती है, कहती है कि आज की तुम्हारी ये पहली कमाई है और बस आज के लिए इतना है, अब कल के लिए मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगी। अब दोस्तों 5,000 रुपए जब वो पवन एक दिन का पाता है तो वो बहुत खुश होता है, कहता है कि यार ये काम तो बहुत ही अच्छा है। अब वो मन लगा करके ये काम करने लगता है। एक दिन में 2-2, 3-3 जगह पर जाता है और एक दिन का 15,000, 20,000 और कभी कभी तो 30,000, जैसा उसको पैकेज मिल जाता था वैसा उसे कमाई हो जाती थी और उसे भेज दिया करती थी। लेकिन उसके साथ सिर्फ ये समस्या थी कि जिसके पास ये अक्सर जाया करता था, जो महिलाएं हुआ करती थी वो सिर्फ मोटी ही हुआ करती थी, काफी ज्यादा भारी भरकम दिखा करती थी। फिर भी पवन को लगा कि छोड़ो, उससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो बस पैसे कमाने से मतलब है और मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अगर ऐसा काम करने से मुझे पैसे मिल रहे हैं तो बस इससे जिंदगी बेटर क्या हो सकती है। मजे के मजे भी हैं और पैसे के पैसे भी मिल रहे हैं, ना कोई रिस्क है ना कोई टेंशन है, क्योंकि लोग खुद ही बुला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी होटल में जा रहा हूँ या कहीं पकड़े जाऊंगा। दोस्तों पवन जो था वो पूरी ही शिद्दत से काम करने लगता है और लगभग 1 साल तक काम करता है और 1 साल में वो काफी अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। 1 साल बाद जो पवन है वो प्रीति से कहता है कि अब मुझे घर जाना है। तो वो कहती है कि ठीक है जाओ, लेकिन 1 हफ्ते के लिए जाना और 1 हफ्ते के बाद तुम्हें फिर से वापस आ जाना है। अब दोस्तों इस 1 साल में पवन जो अपना कर्जा था वो सब भर चुका था, अच्छा खासा घर बनवाने के लिए पैसा भी इकट्ठा कर चुका था और फिर पूरे घर का खर्च भी देखने लगता है। 1 साल में वो उतना पैसा कमा लेता है कि गांव के लोग जो थे वो एकदम से शॉक रह गए, पूछने लगे कि यार आखिर तुम ऐसा काम कौन सा करते हो कि तुम इतने पैसे कमा रहे हो। पवन जब गांव में आया था, गांव में उसका दोस्तों एकदम से ही बहुत ही ज्यादा उसने अच्छी नई नींव डलवा के नया घर बनवाया। एक ठेकेदार को ठेका दिया कि मेरा घर इस डिजाइन का बनवाना है। दोस्तों जब इसका घर बनने लगता है तो फिर गांव के लोगों की होश उड़ कर रह जाते हैं कि आखिर ये लड़का ऐसा कौन सा काम करता है, लगता है शायद कोई 2 नंबर का काम करता है। दुनिया भर की बातें उसके बारे में की जा रही थी, लेकिन पवन कभी किसी से बताया ही नहीं कि मैं क्या काम करता हूँ। अब होता क्या है दोस्तों कि कोई पूछता तो यही बता देता था कि मैं कंपनी में काम करता हूँ और वहां के जो मालिक है वो बहुत मुझे मानते हैं और बहुत अच्छे इंसान है और मुझे हर महीने इसीलिए बहुत पैसे भी देते हैं और मुझे बाहर भी भेजते हैं, तो मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। मुझे खर्च वगैरह जिससे मिल जाते हैं, जिससे कि मेरा अच्छा खासा पैसा बन जाया करता है। लोग यही जानते थे कि ये क्या काम करता है। अब दोस्तों उसे ऐसा लगता, कुछ लोग कहते कि यार हमें भी काम लगवा दो। अब गांव में दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है, जब लोग देखते हैं किसी की तरक्की तो उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। अब जब उसकी तरक्की हो जाती है या फिर होने लगती है, जब तक वो कुछ नहीं रहेगा लोग उसके सामने मुंह मोड़कर चले जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब वो उन्नति करने लगे, तरक्की करने लगे, तो अब लोग उससे नौकरी के लिए पूछने लगे कि यार जो तुम काम करते हो मुझे भी वो काम दिलवा दो। ये सभी को आश्वासन देता रहा कि ठीक है मैं इस बार जाता हूं तो एक बार मालिक से बात करके देखता हूं, अगर कोई जगह खाली होगी तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। लोग जो है वो राहें तकने लगते हैं कि कब पवन का फोन आए। कुछ लोग पवन को फोन भी करते थे तो वो फोन नहीं उठाता था, बाद में उठाता तो यही कहता है कि मैंने सेठ से बात किया, अभी काम खाली नहीं है, जैसे खाली होगा मैं बता दूंगा, मुझे याद है। लोगों को ऐसे करके वो टार दिया करता था। अब दोस्तों 1 सप्ताह के बाद पवन फिर से वापस जाता है और उसी काम में फिर से लग जाता है।
एक दिन क्या होता है कि प्रीति के साथ जब ये बैठा रहता है तो प्रीति से ये कहता है कि मैडम अब मेरा मन जो है इस काम से काफी उब चुका है। तो वो कहती है कि ऐसी क्या बात हो गई, अभी तो तुम्हें और भी पैसे कमाने हैं, अभी तुम कहाँ उतने कमा पाए हो। तो वो कहता है कि नहीं मैडम, पैसे से मन नहीं भरा है, बल्कि मन इस चीज से थोड़ा सा भर गया है कि जो ये क्लाइंट मिलते हैं जिनके पास आप मुझे भेजते हैं वो कुछ ज्यादा ही मतलब कि होते हैं मोटे, ऐसा नहीं कि कोई भी स्मार्ट हो या खूबसूरत हो। तो वो कहती है कि मतलब अब तुम टेस्ट चेंज करना चाहते हो। तो वो कहती है कि ठीक है, जो भी आप कहना है कह लीजिए। तभी वो महिला कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हें मैं एक ऐसे क्लाइंट दूंगी जिसे तुम लाइफ टाइम याद रखोगे। तो वो बहुत कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है, वो बहुत खुश हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों कि रात के 9 बजे के आसपास का टाइम शेड्यूल था जहां पर उसे जाना था। रात के 8:30 बजे वो निकलता है गाजियाबाद के लिए और वहीं पर एक मीटिंग होती है। एक बहुत ही खूबसूरत महिला होती है जिसका पति अमेरिका में रहा करता था और वो यहीं पर रहती थी। उसके बच्चे वगैरह जो थे वो स्कूल में पढ़ा करते थे और जिस महिला की उम्र लगभग 35-36 साल के आसपास रही होगी। जब उस दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाता है तो दरवाजा खोला जाता है और जब वो उस महिला को अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसे लगा कि यार दुनिया में इतनी भी खूबसूरत महिला है। उसे लगा कि इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे खर्च करती हैं। ऐसे महिलाओं को तो ऐसे भी तमाम लड़के मिल जाएंगे जो फ्री में इनके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। पवन जो है वो अंदर जाता है, महिला उसे अंदर बैठाती है और फिर उसके बाद दोस्तों वो महिला जो है वो ड्रिंक वगैरह भी ऑफर करती है क्योंकि वो बहुत शौकीन महिला थी। अब दोस्तों इन सब के बीच में पवन ने एक साल में बहुत सारी आदतें पाली थी, स्मोक करना, ड्रिंक करना, वो सब कुछ वो गुण जो थे वो इसके अंदर आ गए थे। क्योंकि जब तक ये ड्रिंक नहीं करता था तब तक इसे भी अच्छा महसूस नहीं होता था और इसीलिए मजबूरी में ये भी काम करने लगता है। तो वो कहता है कि हाँ मैडम मैं भी थोड़ा सा ले लूंगा। अब दोनों बैठ करके ड्रिंक करते हैं और फिर इन दोनों के बीच में वही सब कुछ होने लगता है जिसके लिए पवन आया था। पवन तो पहले उसे देख करके पूरी तरह से आकर्षित हो गया था, लेकिन उसे अपना काम की परवाह थी कि कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों वो अपना जितना जो काम था वो करता है, घंटों तक ये काम भी चलता है और फिर उसके बाद मैडम जो है वो पूरी तरह से उसके काम से खुश हो जाती है और उसके बाद ये वापस आ जाता है। दरअसल जो इनकी बुकिंग होती थी प्रीति के पास उसके पैसे पहले ही आ जाया करते थे, बस आना बाकी होता था फीडबैक। अगर फीडबैक नेगेटिव आता था तो फिर इस बार जो लड़का गया होता था उसको चेंज कर दिया जाता था, क्योंकि इस पूरे ग्रुप में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लड़के थे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी। दिल्ली एनसीआर की कम से कम बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो कि ऐसे लड़कों को अपने घर पर अपनी जरूरत पूरा करने के लिए बुलाया करती थी। पूरी तरीके से दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये एक शौक हो गया था उन कुछ महिलाओं के लिए जो कि लड़कों को बुला करके उसके साथ अपने काम को पूरा करवाती थी। इस पूरे काम में 1-1.5 साल तक ले और पवन काम करता है, लेकिन दोस्तों जब 2.5-3 साल इसके काम का एक्सपीरियंस हो जाता है तो पूरी तरीके से इस काम से बोर हो चुका था। करोड़ों रुपए भी कमा लिया था, आलीशान घर भी गांव में बना लिया था और बैंक बैलेंस भी पूरी तरीके से इसके पास था। उसे लगा कि यार अब ये काम छोड़ देना चाहिए और वो काफी ज्यादा उब भी चुका था। रोज रोज यही काम, कभी कभी तो ऐसा होता था कि जिसके पास ये 1-2 बार गया होता था उसी का इसके पास फोन आता कि इसको ही भेजो, क्योंकि कुछ महिलाओं के पास ये 10-10 बार जा चुका था। तो कहीं ना कहीं उसका मन इन चीजों से भर चुका था। उसे लगा कि यार कोई नया नहीं मिलता, बस वही पुराने वाली महिलाओं से दोस्ती करना है। एक बार तो मुझे ऐसी ही मिली थी और फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसा मिला ही नहीं। तो पूरी तरीके से उसके पास पैसा भी आ चुका था और मन भी भर चुका था। तब ये निश्चय कर लेता है कि मैं ये काम छोड़ दूंगा। तब ये प्रीति से कहता है कि मैडम मुझे ये अब काम जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, मैं इन सब कामों से थक चुका हूँ और अब मेरी इतनी मन भी मेरा नहीं करता है। तो वो कहती है कि मतलब अब पैसे हो गए तो तुम काम छोड़ दोगे। ये तुम याद करो कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हें पनाह दी थी और आज तुम मुझे ऐसे छोड़ करके जा रहे हो। अब दोस्तों ये बात प्रीति को थोड़ा बुरा लग जाता है और गुस्से में वो पवन को डांट देती है। पवन को बहुत बुरा लगा था क्योंकि अब उसके पास पैसा हो चुका था। जब पैसा नहीं था तो वो प्रीति की हर बात सुना करता था। प्रीति अगर उसे गाली भी दे देती थी तो वो सुन लेता था, लेकिन अब पवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह गया था। उसे लगा कि यार ये मुझे ऐसे कैसे बोल रही है। वो बोला कि बस अब मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, अब चाहे जो कुछ हो जाए। उससे वहां झगड़ा करता है और फिर वहां से वापस निकल जाता है। प्रीति उसे फोन करके खूब उल्टा सीधा सुनाती है, कहती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें फंसा दूंगी, तुम्हारे साथ ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें जो करना है कर दो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा और अगर तुम मुझे फंसाओगी तो साथ में तुम्हें भी फंसा दूंगा, क्योंकि सारा काम ही सिस्टम ही तुम्हारा ही चलाया हुआ है, ये सारा इलीगल काम है, लीगल काम तो है नहीं कोई।
और ना ही ये पूरी तरीके से जो है वो कहीं से भी काम जो है वो करने लायक है। दरअसल दोस्तों अब जो पवन था वो अब सारा काम छोड़ करके गांव आ जाता है और गांव में रहने लगता है, और जो उसका गांव का घर था वो भी बनकर तैयार हो चुका था। अब जो छोटा मोटा काम बांचा था वो भी वो करवाने लगा था। लगभग 2-3 महीने वो गांव में रुक जाता है और गांव 2-3 महीने में जो गांव का घर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। लेकिन इस बीच उसे लगा कि यार अब ये सब करने से बेहतर है कि अब शादी करने की वैसे भी उम्र हो गई है। घर वाले भी कहते हैं कि शादी कर लो, हमारी उम्र होती जा रही है, पैसे आखिर कब तक कमाऊंगा, वैसे भी मेरे पास तो पैसे हो ही गए। तो उसे लगा कि अब शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब अगर शादी विवाह मैं नहीं करूंगा तो गांव के लोग जो है वो ताने देना शुरू कर देंगे। अब होता है क्या है दोस्तों कि उसके घर वाले लड़की देखना शुरू करते हैं। अब उन्हीं के जिले की एक लड़की की फोटो आती है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो लड़की ऐसी थी जैसा कि कोई खूबसूरत ऐसी महिला उसने पहले कभी देखा ही नहीं था लड़की को, और गाजियाबाद की रहने वाली लड़की थी। अब दोस्तों वो उस फोटो को देखते उस पर मोहित हो जाता है, कहता है कि यही लड़की मुझे पसंद आती है। अब सामने से जाकर भी देखता है, बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है। अब दोस्तों शादी विवाह तय हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे भी थे तो काफी धूमधाम के साथ उसका विवाह होता है। और फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी को घर लेकर आता है। पत्नी और पति जो थे वो दोनों खुश रहने लगते हैं। इसी बीच में जो प्रीति थी उसका दोस्तों उसके पास फोन आता था, धमकाती थी कि काम पर वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस करने वाली हूँ। तो वो कहता है कि मैडम आपको जो करना है कर लीजिए, और अगर दोबारा फिर से मुझे किसी भी तरीके से धमकी दी या कुछ भी कहा तो फिर मैं अब आपके ऊपर FIR दर्ज करवा दूंगा। मैंने काम किया लगभग 3 साल के आसपास आपके साथ, और अब मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार में अपनी बीवी के साथ खुश हूँ और अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रीति उससे उल्टा सीधा कहती है कि तुम जब भीख मांग रहे थे, रोड पर खड़े थे, तो मैं तुम्हें पनाह दी थी और तुमने इतना पैसा कमा लिया कि तुम मेरे ऊपर रौब दिखा रहे हो और अब तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। दोस्तों प्रीति उसे इसीलिए फोन करती थी क्योंकि जो पवन था वो जितने भी क्लाइंट के पास गया था कभी भी उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया था। उसके जो क्लाइंट थे उससे बहुत खुश थे और इसीलिए वो ज्यादातर डिमांड जो है वो उसी लड़के की करते थे, कोई दूसरे लड़के की नहीं। अब दोस्तों इसकी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी, जिसकी वजह से प्रीति को भी बहुत अच्छी खासी इनकम हो रही थी। खूब इससे वो पैसे कमा चुकी थी और इसीलिए प्रीति जो है वो इसे बार बार बुला रही थी। अब जो पवन था उसे ये लगा कि ये बार बार बुला रही है, धमका रही है। अगर मैं गलती से चला गया तो मेरे साथ कोई हादसा या कुछ हो गया तो फिर मेरा घर परिवार जो है वो सब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब वो कुछ भी हो जाए उसे डर लगने लगा था, बात बिगड़ने का चांस हो गया था। अब दोनों के बीच काफी विवाद हो जाता है फोन पर। अब दोस्तों किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती थी। अब पवन जो था वो काफी समझदार था, पढ़ा लिखा भी लड़का था, वो दिमाग लगा जाता है। वो प्रीति के पास इसी वजह से तो जा भी नहीं रहा था। अगर दोस्तों ऐसा हो सकता कि अगर पवन उसके दोबारा वहां पर जाता तो शायद उसके साथ कोई घटना भी घट सकती थी, लेकिन उसने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए वहां से वो निकल गया। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चक्कर में जाना चाहते हैं, तो ये जो चक्कर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा आप पैसे तो कमा लोगे लेकिन बहुत कुछ आप खो भी दोगे, जिसके बाद सिर्फ आपको पछतावा होगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था। बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।